तो मैं प्रारंभ करूं स्वामी जी? हाँ भाई, प्रारंभ करो। ओम। ओम गाव उप अवत अवतम महीयज्ञस्य रप्सुदा उभाकर्णा हिरण्यया। मंत्रार्थ। गावः शब्द, वचन, उप समीप, अवत रक्षा करें, मही महान, यज्ञस्य यज्ञ की, रप्सुदा स्पष्ट वाणी देने वाले, उभा दोनों, हिरण्यया हिरण्यमय, कर्णा कान युक्त, अवतम रक्षा करें। भावार्थ। यजन की स्पष्ट वाणी देने वाले, रक्षा की गई वाणी की हिरण्यमय दोनों कानों से निकट रक्षा करो। स्पष्ट वाणी बोलने की क्षमता मनुष्य को परमात्मा का विशेष उपहार है। परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारे निकट हमारे दोनों कानों से उसकी रक्षा करें। स्पष्ट वाणी की रक्षा कानों से ही हो सकती है। हम सुनकर ही स्पष्ट बोलना सीख सकते हैं, स्पष्ट उच्चारण की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए कानों को हिरण्यमय होना चाहिए। हिरण धातु का अर्थ है दीप्त होना, शब्द करना। हिरण्य का अर्थ हुआ दीप्त शब्द। कानों को ऐसे होना चाहिए कि वे दीप्त वचन सुने, अनुचित निंदनीय वचन न सुने। रप धातु का अर्थ स्पष्ट बोलना। रपसुदा का अर्थ हुआ स्पष्ट वाणी देने वाले। अव धातु अथवा अवति, अवते, आव्यति क्रिया रूपों के अर्थ बहुत व्यापक हैं। धात्वदि निरुक्त। मही मह महत्व होना, वृद्धि होना। यज्ञस्य यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण दान करना। रपसुदा रप स्पष्ट बोलना। अवतम अव रक्षा करना। गाव गु रक्षा कर शब्द करना। उप उपसर्ग हिरण्यया हिरण्य प्रकाश शब्द होना। उभा सर्वनाम। कर्णा कर्ण सुनना, दूर ले जाना। वेदना छेदना। अवत अव। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 71। ओम गाव उपयवत अवतम मही यज्ञस्य रप्सुदा उभा कर्णा हिरण्यया। गायत्री छंद है, छोटा सा मंत्र का भाव समझने का प्रयास करते हैं। गावः, ये गाव लिखा हुआ है, इसे यहाँ गावः भी लिख सकते थे, जैसा कि मंत्रार्थ में गावः लिखा हुआ है, ये भी समझ लीजिए। इस गावः के पश्चात उप आया है। सामान्यतः विसर्ग के बाद जब ये स्वर आते हैं तो विसर्ग का लोप हो जाता है, संधि आदि के नियमों के अनुसार, व्याकरण के नियमों के अनुसार ऐसा समझ, तो सामान्यतः ऐसा हो जाता है। उसके बहुत से विधि विधान होंगे, आप सहज भाव से इतना मान लें तो गावः लिख देते तो भी ठीक था, और विसर्ग यहाँ नहीं लगाया है, मंत्रार्थ में है तो भी ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कोई बहुत अधिक आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता हो। तो ये मान लें, इनको व्याकरण में बहुत गंभीर सूक्ष्म अध्ययन करना है, वे इसको देख सकते हैं। अर्थ वही है, गो का बहुवचन कह सकते हैं गावः। गो धातु का अर्थ शब्द करना, समानता हम लोग जानते हैं, भैया ने अभी पढ़ा भी।
वाले, अथवा शब्द भी कह सकते हैं, वाणी कह सकते हैं। वाणी शब्द अथवा शब्द करने वाले, शब्दशील विद्वान, इसका अर्थ कह सकते हैं। उप अवत, उप समीप उपसर्ग है, अवत अवधातु का अर्थ रक्षण पालन करना, अवधातु है अवत, अर्थात रक्षा करें, रक्षण करें, पालन करें। गावः उप अवत, अर्थात हमारी वाणियां, वचन हमारा रक्षण पालन करें। हमारी वाणियां, हमारे शब्द ही हमारा रक्षण पालन कर पाते हैं। इसको आप विभिन्न अर्थों में ग्रहण कर सकते हैं। कह सकते हैं आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर को भी शब्द स्वरूप कहते हैं, वेद को परमात्मा की वाणी कहते हैं, शब्द स्वरूप कहते हैं। इस अर्थ में भी ग्रहण कर सकते हैं। शब्द एक ऊर्जा के रूप में परमेश्वर सर्वव्याप्त है, यह भावार्थ भी कर सकते हैं। और लौकिक अर्थ में सहज भाव से समझ लें, जो हमारी वाणी है, हमारे शब्द हैं, यही हमारा रक्षण पालन करते हैं। यदि हम शिष्ट शालीन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लोग हमारे मित्र होंगे, हमारा सहयोग करेंगे, हमारा रक्षण पालन हो सकेगा। यदि हम कट वचन बोलेंगे, कट शब्द अपशब्द बोलेंगे, तो स्वाभाविक है हमारे बहुत से शत्रु होंगे, बहुत से विवाद होंगे, और हमारे लिए अपना रक्षण पालन करना कठिन हो जाएगा, हमारी सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी। तो कहते हैं गावः उप अवत, ये वाणियां, ये शब्द ही हमारे समीप हमारी रक्षा करें। उप अवत अवतम, अवतम में भी है तो वही अवधातु। तो है ना, अवतम का भी अर्थ है रक्षा करें। अब इसको देखना, अर्थात ये दूसरी क्रिया आ गई, भले ही निकट आ गई, ये इससे एक संकेत ये मिलता है कि गावः उप अवत, एक वाक्य तो यहां पूर्ण हुआ। एक तीन वाक्यम, वाक्य में एक क्रिया, एक आख्यात पद होता है, और गावः उप अवत, एक वाक्य तो यहां पूर्ण हुआ। गावा अर्थात वाणियां, हमारे शब्द, हमारे वचन समीप रहकर हमारा रक्षण करते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है, ये हमने समझा। अब आगे क्या कहते हैं, अवतम, रक्षण करें, कौन? मही यज्ञस्य रप्सुदा उभाकर्णा हिरण्यया। इस मंत्र में देखें, गावः उप अवत, एक वाक्य यहां पूर्ण हुआ। यद्यप मंत्र में हमने भी यहां कोई विराम चिन्ह नहीं दिया है, वाक्य पूर्ण हुआ तो यहां पूर्ण विराम हो जाना चाहिए था, परंतु यह काव्य है, काव्य में विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, काव्य के छंद के चरण पूर्ण होने पर लगता है। गायत्री छंद है, 8 वर्णों के 3 चरण हैं, उस दृष्टि से 8 वर्णों पर एक अल्प विराम होगा, दूसरे 8 वर्ण पर एक पूर्ण विराम होगा, तीसरे 8 वर्ण पर पूर्ण विराम होगा। इस दृष्टि से संभवतः किया गया है, फिर भी हम चाहें गावा उप अवत पर अल्प विराम देना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं, दे दिया जाना चाहिए। ये संशोधन किया जा सकता है। वहां वाक्य पूर्ण हो रहा है, तो गावा उप अवत में 7 वर्ण तो हो ही रहे हैं, 3 और क्यों जोड़े जाएं? तो उस दृष्टि से आप यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं तो अल्प विराम तो दे ही सकते हैं, क्योंकि वाक्य भी पूर्ण हो गया। देखिए, हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारी ही पुस्तक है,
तो जिस प्रकार से सब लोग मिलकर कार्य करते हैं, अब इस समय आपसे चर्चा करते समय ये मुझे लगा कि यहाँ पर होना चाहिए, हो सकता है। ऐसा नहीं कि अब हमारे पुस्तक में जो छप गया है उसे हम अंतिम सत्य मानकर चलेंगे, इसमें कहीं कोई कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य कृत, मैं हूं या कोई हो, मनुष्य कृत प्रयासों में इस तरह के संभावनाएं रहती हैं। हम परमेश्वर को नहीं है, मनुष्य इसे भूल चूक कह लें या विचारों में अंतर कह लें, किस समय किस भाव विचार से कहा गया, इस समय मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि यहाँ ये वाक्य पूर्ण हो रहा है तो यहाँ आप अल्प विराम ले सकते थे। आगे संपूर्ण मंत्र जो शेष है उसमें एक वाक्य है, अवतम उसकी क्रिया है, अवतम अर्थात रक्षा करें। कौन रक्षा करेगा? मही, जो महान है, यज्ञस्य रपसुदा, यजन का रपसु देने वाला। ये हमने सरल सा पहले आपको बताया। यज्ञस्य, यजन का, षष्ठी एक वचन। यजन हम सब जानते हैं, जो पूजा संगत करण का नाम यजन है। तो यजन का, देव पूजा संगत दान का, रपसुदा, रपस को देने वाला। अब रपस क्या है इसे समझा जाए। रपसुदा का अर्थ लिखा है स्पष्ट वाणी देने वाले, रपसुदा स्पष्ट वाणी देने वाले। तो दा का अर्थ तो देना हो गया, तो रपस का अर्थ हुआ स्पष्ट वाणी। रपस का अर्थ स्पष्ट वाणी है तो इसमें रप धातु होगी। रप धातु का अर्थ है स्पष्ट बोलना, तो रप धातु का है अर्थ हुआ स्पष्ट बोलना, तो रप्स का अर्थ हुआ स्पष्ट वाणी, रपसुदा का अर्थ हो गया स्पष्ट वाणी देने वाले। तो जो महान हैं, यजन की स्पष्ट वाणी देने वाले हैं, देव पूजा संगत दान जैसे उत्तम कार्यों को स्पष्ट वाणी देने वाले हैं। हमें ऐसे उत्तम कार्यों का उपदेश देते हैं, जहां ऐसे यजन जैसे कार्य हों, उनको उनके प्रति मुखर होंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे, स्पष्ट रूप से उनका समर्थन, प्रशंसा, सहयोग, प्रचार प्रसार करेंगे, तो हम कहेंगे यज्ञस्य रपसुदा, यजन को, यजन का स्पष्ट वाणी देने वाले। उभा, दोनों, अब ये दो हैं ना। उभा अर्थात दोनों। अब ये दो कौन है ये देखा जाए। उभा कर्णा कहा गया है, उभा कर्णा, दोनों कर्ण। देखिए कर्ण तो हमारे दो ही हैं, कर्ण दो हैं, इसलिए यहां पर द्विवचन में आया उभा कर्णा, दोनों कान। व्यक्ति एक हो लेकिन कान तो दो हैं, बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए कहा गया उभा कर्णा, दोनों कान। हिरण्यया, हिरण का अर्थ है प्रकाश होना, हिरण का अर्थ प्रकाश, हिरण हिरण धातु भी है, तो हिरण धातु का अर्थ प्रकाश करना है। शब्द भी है, शब्द करना, शब्द होना भी है। हिरण धातु के दो ही अर्थ हैं, प्रकाश होना और शब्द होना। तो प्रकाश और शब्द दोनों हिरण के अर्थ हो गए। हिरण्यया तृतीया एक वचन, प्रकाश द्वारा प्रकाश के साथ, शब्द द्वारा शब्द के साथ हिरण्यया का अर्थ हो गया। हम प्रकाश और शब्द दोनों अर्थ ग्रहण कर लें तो कह सकते हैं प्रकाश और शब्द के साथ हमारे दोनों कर्ण। देखिए अब कर्ण की बात की जा रही तो कह सकते हैं यहाँ प्रकाश की तुलना में शब्द वाला अर्थ अधिक महत्वपूर्ण है। हिरण धातु के दोनों अर्थ हैं, प्रकाश भी और शब्द भी। अब हिरण्यया में चूंकि दुभा करना, पहले कह रहे हैं उभा करना, दोनों कान, तो दोनों कानों से संबंधित शब्द होगा, अर्थात यहाँ पर प्रकाश और कर्ण दोनों अर्थों में से शब्द अर्थ अधिक महत्वपूर्ण है जो ग्रहण किया जाएगा। हम इसका अर्थ इस प्रकार भी कर सकते हैं, दोनों को ग्रहण करते हुए, प्रकाशमान शब्द, प्रकाशमान शब्द। शब्द तो बहुत से होते हैं, अच्छे बुरे विभिन्न प्रकार के होते हैं, उत्तम शब्द होते हैं, जैसा कि भी कहा गया
अपशब्द भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं। प्रकाशमय शब्द अर्थात सुंदर, सुसंस्कृत, अच्छे शब्द जो लोगों को अच्छे लगे, उत्तम वाणी, उत्तम शब्द। हिरणजया में हिरण धातु का प्रयोग करके दोनों अर्थ दे दिए गए। इयम वेदस्य वेदता कहते हैं, यही तो वेद का वेदत्व है। अयम वेदस्य वेद, यही तो वेद का वेदत्व है। कैसे धातुओं का चयन करते हैं, एक धातु का चयन किया गया, प्रकाश और शब्द दोनों अर्थ इसमें समाहित कर दिए गए। वहां करना कहा गया है, दोनों कान कहा गया है। कानों से संबंधित तो शब्द ही है, परंतु वो शब्द कैसा हो, प्रकाशमय हो, समाज में अंधकार फैलाने वाला न हो, सुनने वाले को दुख क्रोध के अंधकार में डालने वाला न हो, उसको प्रसन्न करने वाला हो, प्रकाशमय हो, ऐसा शब्द हो। कहते हैं दोनों कानों में हमें प्रकाशमय उत्तम शब्द सुनाई पड़े, ऐसे महान यजन को स्पष्ट वाणी देने वाले अवतम हमारा रक्षण पालन करें। रक्षण पालन हमारा वही कर सकते हैं। इस छोटे से गायत्री मंत्र में, गायत्री छंद में हमने यही देखा। देखिए इसमें एक बात और छंद की बात है, तो देख लें कि जो पहला ही चरण हम लोगों ने लिया, गावा उप अवत, अब अवतम मध्य में है, मही यज्ञस्य रपसुदा, ये मनोरंजक भी है, छोटा सा मंत्र है, समय है तो इसकी चर्चा हम कर सकते हैं। देखिए गावा उप अवत 4 3 7, गावा उप अवत 7 वर्ण हो गए। ओम तो हम बोलते ही हैं, कोई बात नहीं, एक वर्ण यूं मान लें, तो इसमें 7 वर्ण तो यहाँ हो गए। मही यज्ञस्य रपसुदा 2 3 5 3 8 वर्ण ये भी हो गए। उहा कर्णा हिरणजया 8 वर्ण ये भी हो गए। अब बचा बीच में अवतम। अवतम में 3 वर्ण हैं, इसके पूर्व में 7 हुए थे, ये 3 करेंगे तो 10 हो जाएंगे, अर्थात 8 के 10 वर्ण इसमें हो गए। तो वैदिक छंदों में यह माना गया है कि 1-2 वर्ण न्यूनाधिक होते हैं तो वही छंद माना जाता, अर्थात इसमें कुल गणना में वर्णों की संख्या 24 के स्थान पर 26 हो गई। यह भी गायत्री छंद ही माना जाएगा। उन छंदों के अलग अलग नाम उपभेद लिख दिए गए हैं, पढ़ते रहिए, जिनको रुचि हो छंद पर शोध करना है वो पढ़ें, हमारे पुस्तकों में भी है, अन्य पुस्तकों में भी है। तो अभी हम आपको बहुत सरल बातें बताते हैं यहाँ पर कि 24 वर्णों का गायत्री छंद है। 1-2 वर्ण न्यून या अधिक हो सकते हैं, उसे गायत्री माना जाएगा, परंतु जब 28 वर्ण हो जाते हैं तो उसड़िक हो जाता है। अब उसड़िक को देखेंगे, जब उसमें एक न्यून है अर्थात 27 है तो भी उसड़िक ही माना जाएगा। 26 वर्णों तक तो आप गायत्री कह सकते हैं, परंतु 27 हो गया तो 28 वर्ण वाला उसड़िक माना जाएगा। उसड़िक में एक ही तो न्यून है, और गायत्री से तो अधिकतम 26 तक आप ले सकते हैं, 27वां तो गायत्री में नहीं आ सकता। तो वैदिक छंदों का निर्धारण करने का यह सीधा सरल नियम विधान है। हो सकता है कुछ पुस्तकों में इसके बहुत जटिल प्रकार बताए गए हों, परंतु सामान्यता सहमति है कि वैदिक छंदों का निर्धारण वर्णों की संख्या के अनुसार होता है, और वर्णों की संख्या इस प्रकार से निर्धारित है। गायत्री में 24, 4 अधिक हो गए तो उसड़िक, और 4 अधिक हो गए तो अनुष्टुप। इस प्रकार से 4-4 वर्ण बढ़ते जाएंगे, नए नाम का छंद आता जाएगा। 1-2 वर्ण न्यूनाधिक होने पर वही छंद रहेगा। इस दृष्टि से आप वर्णों की गणना करके संपूर्ण वेद के सभी छंदों का, सभी मंत्रों के छंद निर्धारित कर सकते हैं। ये सीधा सा नियम है। आज इसके माध्यम से इसकी भी चर्चा हो गई,
पहले प्रारंभिक कक्षाओं में भी चर्चा हुई होगी, तो कुछ और साथियों के लिए ये बात भी हो गई। और कोमल जी ने प्रारंभ में कहा था, इसमें ये 34वां अध्याय प्रारंभ हो गया क्या? यह निश्चित है, जब 34वां अध्याय प्रारंभ होगा, कोई नया अध्याय प्रारंभ होगा, तो वहां स्पष्ट रूप से अध्याय 34 लिखा जाएगा, और मंत्र संख्या जैसे यहाँ 71 लिखा गया है, वो फिर मंत्र संख्या 1 हो जाएगी। जब नया अध्याय प्रारंभ होगा तो मंत्र संख्या नवीन 1 से प्रारंभ होगी, ये ध्यान रखें। और अध्याय 34 स्पष्ट रूप से बड़ा बड़ा लिखा होगा, वहीं से नया अध्याय प्रारंभ होगा। ये सूक्त है, सूक्त से पहले 34 लिखा है और बाद में 18। ये पूरी पुस्तक का 34वां सूक्त है और इस अध्याय का 18वां सूक्त है। इसको इस प्रकार समझें, इसी प्रक्रिया से हम लोगों ने संपूर्ण वेदों का संपादन किया है। संपूर्ण वेद, कि आपको पता चले इस पूरी पुस्तक में अब तक इतने सूक्त हो गए और इस अध्याय का ये 18वां सूक्त है। और मंत्र संख्या यजुर्वेद में कम से कम पूरे अध्याय की एक साथ चली है। मतलब पूरे अध्याय में जितने मंत्र हैं वे 1 से लेकर अंतिम मंत्र तक पूरी गणना एक साथ की गई है। सामान्यतः सूक्तों पूरे सूक्त में मंत्र संख्या, मान लीजिए सूक्त में 10 मंत्र हैं तो 1 से 10 तक मंत्र दिए गए, और नया सूक्त आया तो 1 से मंत्र संख्या भी प्रारंभ कर दी गई। ऐसा भी बहुधा आपको मिलेगा। यजुर्वेद में पूरे अध्याय के मंत्र एक साथ लिखने की परंपरा है, हमने भी निर्वाह कर लिया है। कोई विद्वान चाहे, कल आप लोगों की इच्छा हो आप वेद का संपादन करें तो ये भी कर सकते हैं कि अध्याय के मंत्रों की संख्या भी एक साथ चलाते जाएं, और उस सूक्त में कितने मंत्र हैं वह भी पोस्ट में या किसी प्रकार से लिखते जाएं। ये कर सकते हैं। ये वेद के प्रत्येक अध्येता का अधिकार है। इसको लेकर कहीं वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि भाई उन्होंने तो ऐसे गणना लिखी थी, आपने ऐसे क्यों लिख दी। इसका कोई अर्थ नहीं होता। सामवेद में पूरे वेद के मंत्रों की गणना 1 से लेकर 1875 तक क्रमशः की गई है। लगभग सभी संपादनों में, सभी प्रकाशनों में आपको मिलेगा। परंतु इस प्रकार की संपूर्ण गणना अन्य वेदों में सामान्यता नहीं दी गई है। हमने चारों वेदों में यह प्रक्रिया अपनाई है कि 1 से लेकर अंतिम मंत्र तक किस वेद में कुल कितने मंत्र हैं पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। आप लोगों में से जो साथी जुड़े हुए थे उनको ध्यान होगा, एक बार ये चर्चा बहुत चली थी कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है और चारों वेदों में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो इस पर बहुत से मत हैं। किसी ने किसी पुस्तक में पढ़ा है इतने मंत्र हैं, किसी ने दूसरी पुस्तक में पढ़ा है इतने मंत्र हैं, उस विद्वान के अनुसार इतने हैं और उस विद्वान के अनुसार इतने हैं। वास्तव में कितने हैं पता नहीं। अब ये कैसे पता चले? मैंने कहा भाई इतने हैं, तो बोले आपके पास क्या प्रमाण है? भाई इन्होंने ये लिखा, उन्होंने वो लिखा, उन्होंने ये लिखा, आपने इसको अगर सही माना, उन्हीं में से किसी को ये मैंने ठीक माना, तो भाई आपने किस प्रमाण से इसको माना? मैंने ऋग्वेद का अंतिम पृष्ठ उनको प्रेषित कर दिया। इसमें 1 से लेकर अंतिम मंत्र तक की क्रमबद्ध संख्या थी और वो संतुष्ट हो गए। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? ऋग्वेद में 1 से अंतिम मंत्र तक हमने 1 2 3 4 पूरी गणना दे दी है। 10,522 मंत्र तक अंतिम मंत्र संगठन सूक्त आपको प्राप्त हो गया। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या लाया जाए? यदि इस पर भी किसी को संदेह हो तब तो एक ही उपाय है कि आप ऋग्वेद अपने पास रखें और 1 से लेकर के पूरे मंत्रों की गणना स्वयं करें। इसके बाद तो यही उपाय शेष रहता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं महाराज दयानंद सरस्वती जी के संपादन को प्रमाण मानते हैं। आर्य समाज के सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन, जो वेद भाष्य का प्रकाशन हुआ है, उसी को हमने इन सभी बातों में आधार माना है। उसी प्रकाशन के आधार पर हमने अपने वेदों का संपादन किया है। चारों वेदों का संपादन जो हमने किया है उसमें मंत्रों का पाठ, मंत्रों की गणना, ये संख्या आदि हमने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अनुसार ली है। मैं स्वीकार करता हूं। तो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अनुसार ऋग्वेद में जितने मंत्र हैं हमने वही गणना स्वीकार की है।
जब तक उसमें 1 से अंत तक गणना नहीं की गई है वो मैंने लिख करके संपूर्ण कर दी है, वो आपके लिए सरलता हो गई है। तो इस प्रकार से हमारा निवेदन ये है, ये बताने का मुख्य उद्देश्य जो भी मैंने कहा, यदि आप लोग भी भविष्य में इस प्रकार से हमारी तरह उद्वेदों का संपादन अपनी ओर से करना चाहें, स्वागत है, मुझे अच्छा लगेगा, प्रसन्नता होगी यदि आप लोग ऐसा करेंगे। तो उसमें जैसे अभी कोमल जी ने प्रश्न किया, तो अब ये भूमिका में कहीं लिखा जा सकता है कि इसमें ऐसा ऐसा दिया गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि सूक्त में मंत्रों की संख्या प्रत्येक सूक्त में 1 से लेकर जितने तक है वो आप दे सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से जैसे भी आप कुछ समझें वो कर सकते हैं। तो ये आपका अधिकार है। इसमें यह ना सोचें कि भाई अब तक तो ये लोग ऐसा करते आए हैं, विद्वानों ने ऐसा संपादन किया है, तो हम ऐसा कैसे करें। नहीं, ये करें आप। हम मंत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, मंत्र के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। एक अध्याय में जितने मंत्र हैं वही हम जो का त्यों स्वीकार कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इस अध्याय के कुछ मंत्र दूसरे अध्याय में पहुंचा दिए हों। जहां से जो अध्याय प्रारंभ हुआ है, इस अध्याय में जितने मंत्र हैं वही क्रम से वही मंत्र पूरे अध्याय में माने हैं। तो इतना तो सरलता के लिए हम कर ही सकते हैं कि हमने 1 से अंत तक पूरी क्रम संख्या दे दी, सूक्त में मंत्रों की संख्या अलग कर दी, अध्याय के मंत्रों की संख्या अलग कर दी। तो स्पष्ट देखने से आपको स्पष्ट हो जाए, पाठकों को सरलता हो। तो इस तरह के प्रयास कुछ हमसे पहले विद्वानों ने किए हैं, उसमें से जो हमें उचित लगा कुछ और उसमें संशोधन परिष्कार करके कुछ और अच्छा बनाने का प्रयास हमने किया है। और हमारे बाद कुछ आपको लगे इसमें कुछ और अच्छा किया जा सकता है तो उसका प्रयास आप अवश्य करें। यही हमारा आपसे निवेदन है, आग्रह है और आपसे आशा भी है। ये हमारी शुभकामना भी है कि आप लोग भविष्य में और अच्छा कार्य करें। तो अब हम अपनी चर्चा को विराम दें। अब आप लोगों का कोई भी जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो रख सकते हैं। ओम। स्वामी जी, वेदों के मंत्रों को जिस प्रकार से गाया जाता है, क्या उसमें मतलब उसका अर्थ भी निहित होता है? आप कैसे भी गाएं उसका अर्थ तो नहीं बदलेगा। अर्थ शब्दों से निश्चित होता है। वैदिक शब्द, वेद के शब्द यौगिक है, धातुज है, ऐसा सभी विद्वानों महर्षियों का मानना है। उसमें धातु कौन सी है अर्थ उसके अनुसार तय होगा। कौन कैसे गाता है इससे अर्थ तय नहीं होगा। जैसे अभी प्रश्न आया था तो हमने बताया था, सहस वर्तमान सामवेदा, सामवेद को 1000 तरह से गाया जाता है, पर मंत्रों का अर्थ तो नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। आप देखते हैं वेद ही क्यों, जो भी अन्य पुस्तकें हैं लोग पाठ करते हैं, आप सुनते होंगे अनेक पुस्तकों का लोग अपने अपने तरह से पाठ करते हैं, और पाठ करने वाले सभी लोग अपनी अपनी लय में गाते हैं, तो उसका अर्थ तो नहीं बदलता ना। आप उसे अनेक प्रकार से अनेक लय में गाइए। अभी आप लोग ही मंत्र पाठ करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरह से करता है, तो उसका लय तो नहीं बदल जाएगा। हम अपनी तरह से पाठ करते हैं। हम बिल्कुल निवेदन कर रहे हैं संगीत के लोग हों, इसे संगीत में और अच्छा गायन कर सकते हैं, अर्थ तो वही रहेगा। आप कितना अच्छा संगीत में गायन करेंगे वो उतना रुचिकर हो जाएगा, लोगों को और कर्णप्रिय लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा प्रचार प्रसार होगा, होना चाहिए। करते रहें तो और अच्छा होगा। ठीक है ना। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो हम वेदाष्टक पाठ प्रारंभ करते हैं। जी नंदन सिंह जी, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें अवतम शब्द आ रखा, तो इसका सर्वोत्तम रक्षा भी हम अर्थ ले सकते हैं? जी क्या कहा आपने? अवतम का अर्थ रक्षण तो है ही। सर्वोत्तम। जी बोलिए क्या कह रहे हैं? उसका अर्थ हम सर्वोत्तम रक्षण भी ले सकते हैं, रक्षा भी ले सकते हैं। देखिए सर्वोत्तम तो अपनी तरफ से जोड़ा जा रहा है, अवतम का अर्थ रक्षा करें ये तो है, लेकिन ये सर्वोत्तम अपनी ओर से जोड़ा जा रहा है। हम यही कहते हैं अपनी ओर से कुछ जोड़े नहीं और मंत्र का कोई शब्द छोड़े नहीं। तो यहाँ तो केवल एक शब्द जोड़ा गया, उससे कोई अंतर भी नहीं पड़ा, चलो ठीक है। लेकिन जो लोग
इस प्रकार से वाक्य के वाक्य जोड़ देते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं तो फिर समस्या होगी ही होगी। तो उचित यही है कि अपने ओर से कुछ न जोड़ें, जितना मंत्र का है उस शब्द का जितना अर्थ है उतना ही करें। मेरे विचार से यही उचित है। से जैसा जो ठीक क्लास समझे। चल रही है अभी। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ जी, वेदाष्टक पाठ प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निं वीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम ऋग्वेद अंतिम मंत्र। समानी वह आकुति समाना हृदयानि वा समानम अस्तु वो मनो यथा वासु सहसति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयहि वीतये गिरणानो हव्यदातये निहोता स्वस्ति बहर्षि। ओम सामवेद अंतिम मंत्र है। ओम स्वस्ति न स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिः बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत् अस्विना कृतं वाम वृषभो देवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उत एकविष्टो सर्वान् इततान् उपयाता पिबध्य। प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायत्वमज्ञात्राय वा प्रजावती अनमीवा अयक्षमा मा भक्तिनतीशत मा अक्षंसो ध्रुवास्मूपतौ स्यात् वै यजमानस्य पतितपाय। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौऽहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग के नाम मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम